हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 6 की चौथी हेडिंग। आप कक्षा 11 जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। अध्याय 6 पुष्पी पादपों का शरीर। 3 हेडिंग कंप्लीट हो चुका है। पिछले वीडियो में हमने आपको एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री पत्ती में अंतर के बारे में बताया था। आइए देखते हैं द्वितीयक वृद्धि क्या होता है। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए स्टूडेंट्स, द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ। देखें, मूल तथा तना लंबाई में शीर्षस्थ विभजनता की सहायता से बढ़ते हैं। ठीक है, चाहे मूल हो, रूट हो या फिर स्टेम हो। रूट तथा स्टेम लंबाई में एपिकल मेरिस्टेम शीर्षस्थ विभजोतक की सहायता से बढ़ते हैं। इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो मूल तथा तना, जड़ तथा तना लंबाई में शीर्षस्थ विभजोतक अर्थात एपिकल मेरिस्टेम की सहायता से बढ़ते हैं और इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्रियों में, जो डाइकाट हैं, अधिकांश द्विबीजपत्रियों में प्राथमिक वृद्धि के अलावा उनकी मोटाई भी बढ़ती है। ठीक है, तो अधिकांश जो द्विबीजपत्री हैं उनमें प्राथमिक वृद्धि तो होती ही है, मूल और तना लंबाई में बढ़ते ही हैं, इसके अलावा उनकी मोटाई भी बढ़ती है। इस वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब पौधे की मोटाई बढ़े तब उसे किस में लेंगे? द्वितीयक वृद्धि के श्रेणी में रखेंगे। लंबाई बढ़ने में शीर्षस्थ विभजोतक की भूमिका है और वह प्राथमिक वृद्धि के अंतर्गत आता है। द्वितीय वृद्धि क्या है? मूल तथा तना लंबाई में शीर्षस्थ विभजोतक की सहायता से बढ़ते हैं, इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्रियों में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त उसकी मोटाई भी बढ़ती है और इस वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, यह एक बीजपत्री मूल तथा तने में नहीं होता है। ठीक है, तो द्वितीयक वृद्धि जो है वह एक बीजपत्री में नहीं पाया जाता है, केवल द्विबीजपत्री में पाया जाता है अधिकांशतः। जिम्नोस्पर्म के तने तथा मूल में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। ठीक है, तो जो जिम्नोस्पर्म है उनके स्टेम और रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, द्वितीयक वृद्धि होती है। जो ऊतक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं उन्हें पार्श्वी मेरिस्टेम, संवहन कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम कहते हैं। तो जो ऊतक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ में भाग लेंगे, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? पार्श्वी मेरिस्टेम, संवहन कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, तो अब एक एक को पढ़ते हैं। पहले संवहन कैम्बियम के बारे में। संवहन कैम्बियम क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखें ध्यान से। मेरिस्टेमी सतह, मेरिस्टेमी सतह जहाँ पे डिवीजन होता है, विभाजित होने वाला सरफेस, मेरिस्टेमी सतह जो संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम को काटती है उसे संवहन कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम को काटने वाली ऊतक को संवहन कैम्बियम कहते हैं। और यह कहाँ होता है? मेरिस्टेमेटी सतह पे, जहाँ पे डिवीजन हो रहा हो। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटी सतह जो संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम को काटती है उसे संवहन कैम्बियम कहते हैं। शैशव तने में यह जाइलम और फ्लोएम के बीच एकल सतह के रूप में खंडों में होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो शैशव तना है, अभी नया तना है, उसमें और जाइलम और फ्लोएम के बीच में, शैशव तने में जाइलम और फ्लोएम के बीच में एकल सतह के रूप में, सिंगल सतह के रूप में, खंडों के रूप में कैम्बियम होता है। बाद में यह एक संपूर्ण छल्ले का रूप ले लेता है।
बाद में यह कैम्बियम किसमें कन्वर्ट होता है? छल्ले के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। देखें ध्यान से, प्रारंभ में आप देखें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है, ठीक है। यह आपका आप देख रहे हैं फिगर जिसमें फ्लोएम और जाइलम को दिखाया गया है। प्राथमिक जाइलम फ्लोएम, बीच में हरे कलर में आप देख रहे हैं कैम्बियम है। इसमें जो है विभाजित नहीं है अभी, लेकिन बाद में यही विभाजित होकर एक पूर्ण वलय का रूप ले लेगा, एक रिंग का रूप ले लेगा, ठीक है, संपूर्ण छल्ले का रूप ले लेगा, ठीक है। बीच में जो पड़ेगा उसे अंतरपूली कैम्बियम कहेंगे। बीच वाले क्या कहेंगे? दो संवहन बंडल के बीच में अंतरपूली कैम्बियम, ठीक। आप द्वितीयक वृद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं। द्वितीयक वृद्धि जिसमें आपको बताया गया कि मूल तथा तना, रूट और स्टेम जो हैं लंबाई में शीर्षस्थ विभज्या अर्थात एपिकल मेरिस्टेम की सहायता से बढ़ते हैं। इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्रियों में प्राथमिक वृद्धि के अलावा उनकी मोटाई भी बढ़ती है। इस वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। यह एक बीजपत्री मूल तथा तने में नहीं होता है। द्वितीयक वृद्धि जो है वह एक बीजपत्री मूल और तने में नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म के तने तथा मूल में भी द्वितीयक वृद्धि होती है, ठीक है। जो ऊतक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं उन्हें पार्श्वी मेरिस्टेम, संवहन कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम कहते हैं, ठीक है। तो जो ऊतक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं उन्हें पार्श्वी मेरिस्टेम, संवहन कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम कहते हैं, ठीक है। तो आइए संवहन कैम्बियम के बारे में देखते हैं। संवहन कैम्बियम क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सतह, मेरिस्टेमेटिक सतह, मेरिस्टेमी सतह जो संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम के बीच, ठीक है, जो संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम को काटती है उसे संवहन कैम्बियम कहते हैं। शैशव तने में जाइलम और फ्लोएम के बीच एकल सतह के रूप में खंडे में होती है, ठीक है, पार्ट्स में होती है, खंडों में होती है कैम्बियम। बाद में यह एक संपूर्ण छल्ले का रूप ले लेती है, रिंग का रूप ले लेती है। अब आप देखें कैम्बियम छल्ले का बनना। द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम तथा प्राथमिक फ्लोएम के बीच में स्थित कैम्बियम को अंतःपूलीय कैम्बियम कहते हैं, ठीक है। तो द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम के बीच में स्थित कैम्बियम को क्या कहेंगे? अंतःपूली कैम्बियम कहते हैं। यह अंतःपूली कैम्बियम है। मध्यांश किरणों की कोशिकाएं, मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो अंतःपूली के समीप होती हैं। मध्यांश किरणों की कोशिकाएं कहाँ होती हैं? अंतःपूली के समीप होती हैं, अंतःपूली कैम्बियम के समीप होती हैं मध्यांश किरणें, मेडुलरी रेज, ठीक है। मध्यांश किरणें की कोशिकाएं जो अंतःपूली के समीप होती हैं ये मेरिस्टेमी हो जाती हैं, ठीक है, विभज्य हो जाती हैं, डिवीजन करने लगती हैं, मेरिस्टेमी हो जाती हैं और एक अंतरापूली कैम्बियम बनता है। तो मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो कि अंतःपूली के समीप होती हैं ये मेरिस्टेमी हो जाती हैं, डिवीजन करने लगती हैं और एक अंतरापूली कैम्बियम बनाता है। इस प्रकार कैम्बियम का एक अखंड छल्ला बन जाता है, ठीक है। तो कैम्बियम का एक अखंड छल्ला बनने में मध्यांश किरणों की भूमिका है। मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो अंतःपूली के समीप होती हैं
ए मेरिस्टेमी हो जाती हैं और अंतरा पुली कैम्बियम बनाता है। इस प्रकार कैम्बियम का एक अखंड छल्ला बन जाता है। ठीक है, कैम्बियम छल्ले की क्रिया क्या है? जब छल्ला बन जाएगा तब क्या होगा? ठीक है, फिगर आप देखें, यह आप देख रहे हैं, सबसे बाहर बाह्य त्वचा है, उसके बाद बलकुट, बलकुट में संवहन मंडल आप देख रहे हैं, संवहन मंडल, यह आपका 2 बीजपत्री तना है जिसमें संवहन मंडल एक रिंग के रूप में है। जाइलम फ्लोएम के बीच में आप कैम्बियम देख रहे हैं। ठीक है, कैम्बियम है, बीच में आप देख रहे हैं दोनों 2 संवहन मंडलों के बीच में स्थित कैम्बियम को अंतःपुली कैम्बियम कहेंगे, अंतःपुली कैम्बियम कहेंगे। और यहाँ से विभाजन शुरू होगा और एक संपूर्ण रिंग बन जाएगा, एक कंप्लीट रिंग बन जाएगा। ठीक है, इसमें मज्जा किरणों की भूमिका होती है। इसमें आप मेडुलरी रेज मज्जा किरणें देख सकते हैं, यह मेडुलरी रेज हैं मज्जा किरणें। जब यह रिंग बन जाएगा, ठीक है, तो कैम्बियम छल्ला सक्रिय हो जाता है, बाहर तथा भीतर दोनों ओर नई कोशिकाएं बनाने लगता है। ठीक है, जो कोशिकाएं पित्त की ओर मतलब सेंटर की ओर बनती हैं, परिपक्व होती हैं, परिपक्व होने पर उन्हें द्वितीयक जाइलम बनता है, और जो परिध के बाहर की ओर होती है उससे द्वितीयक फ्लोएम बनता है। ठीक है, तो इस तरह से सेंटर की तरफ जो है द्वितीयक जाइलम बनने लगेगा और बाहर की ओर जो है द्वितीयक फ्लोएम बनने लगेगा। ठीक है, यह कैम्बियम छल्ला जो है एक्टिव हो जाएगा, जिससे अंदर की तरफ वह द्वितीयक जाइलम बनाएगा और बाहर की तरफ जो है वह द्वितीयक फ्लोएम बनाएगा। ठीक है, देखें ध्यान से, कैम्बियम छल्ले की क्रिया। कैम्बियम छल्ला सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और बाहर तथा भीतर दोनों ओर नई कोशिकाएं बनाता है। जो कोशिकाएं पित्त की ओर होती हैं सेंटर की तरफ, वे परिपक्व होने पर द्वितीयक जाइलम बनाती हैं। ठीक है, तो जो कोशिकाएं पित्त की ओर होती हैं, पित्त की ओर बनती हैं, वे परिपक्व होने पर द्वितीयक जाइलम बनाती हैं, और जो बाहर अर्थात परिध की ओर होती हैं वे द्वितीयक फ्लोएम बनाती हैं। ठीक है, कैम्बियम प्रायः भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है। कैम्बियम जो है वह भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है, जबकि बाहर इतना सक्रिय नहीं होता है जितना भीतर की ओर सक्रिय होता है। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जाइलम अधिक बनता है तथा द्वितीयक फ्लोएम कम बनता है। तो कैम्बियम प्रायः भीतर की ओर अधिक सक्रिय होने के कारण द्वितीयक जाइलम अधिक बनता है, जबकि द्वितीयक फ्लोएम कम बनता है। ठीक है, द्वितीयक फ्लोएम शीघ्र ही एक सघन पिंड बन जाता है। द्वितीयक फ्लोएम जो बाहर बन रहा है वह शीघ्र ही क्या बन जाता है? एक सघन पिंड बन जाता है। अंततः प्राथमिक और द्वितीयक फ्लोएम धीरे धीरे दब जाते हैं। अंततः प्राथमिक और द्वितीयक फ्लोएम क्या होते हैं? धीरे धीरे दब जाते हैं, क्योंकि द्वितीयक जाइलम अखंड रूप से बनते रहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि द्वितीयक जाइलम जो हैं वे लगातार बनते रहेंगे। द्वितीयक जाइलम क्या होंगे? लगातार अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बनते रहेंगे। प्राथमिक फ्लोएम और द्वितीयक फ्लोएम जो है वह धीरे धीरे दबता, ठीक है, दबता जाएगा। प्राथमिक फ्लोएम द्वितीयक फ्लोएम धीरे धीरे दब जाएगा। क्यों? क्योंकि द्वितीयक जाइलम अखंड रूप से लगातार बनते रहते हैं। प्राथमिक जाइलम केंद्र में अथवा केंद्र के आसपास लगभग वैसे ही बने रहते हैं। प्राथमिक जाइलम जो है वह केंद्र में अथवा केंद्र के आसपास वैसे ही बने रहते हैं। कुछ स्थानों पर कैम्बियम पैरेन्काइमा की एक सकरी पट्टी बनाते हैं। ठीक है, कुछ स्थानों पर कैम्बियम जो है वह पैरेन्काइमा की एक सकरी पट्टी बनाती है। यह पट्टी द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम से होकर
अर्य दिशा में जाती है, इसे इको द्वितीयक मज्जा किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक मज्जा किरण कहते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक मज्जा किरण जो है बनती है, द्वितीयक मज्जा किरण। तो आपने देखा कि कैम्बियम प्रायः भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है, जबकि बाहर की ओर इतना सक्रिय नहीं होता है। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जाइलम अधिक बनता है, द्वितीयक जाइलम अधिक बनता है तथा द्वितीयक फ्लोएम कम बनता है। द्वितीयक फ्लोएम जो है शीघ्र ही एक सघन पिंड बन जाता है और अंततः प्राथमिक और द्वितीयक फ्लोएम धीरे धीरे दब जाते हैं। क्यों? क्योंकि द्वितीयक जाइलम अखंड रूप से बनते रहते हैं। प्राथमिक जाइलम केंद्र में अथवा केंद्र के आसपास लगभग वैसे ही बने रहते हैं। प्राथमिक जाइलम केंद्र में अथवा केंद्र के आसपास लगभग वैसे ही बने रहते हैं। कुछ स्थानों पर कैम्बियम पैरेन्काइमा की एक सकरी पट्टी बनाते हैं। कुछ स्थानों पर कैम्बियम क्या कहते हैं? कुछ स्थानों पर कैम्बियम जो हैं वे पैरेन्काइमा की एक सकरी पट्टी बनाते हैं। यह पट्टी द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम से होकर अर्य दिशा में जाती है। कुछ स्थानों पर कैम्बियम पैरेन्काइमा की एक सकरी पट्टी बनाते हैं। यह पट्टी द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम से होकर अर्य दिशाओं में जाती है। ठीक है, इसको द्वितीयक मज्जा किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक मज्जा किरण कहते हैं। ठीक है, इसको सेकेंडरी मेडुलरी रेस कहते हैं, द्वितीयक मज्जा किरण कहते हैं। ठीक है, तो यह था आपका कैम्बियम छल्ले का बनने के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप द्वितीयक वृद्धि पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ, तने में सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि द्वितीयक वृद्धि होता क्या है। तो इसमें आपने देखा कि मूल और तना, जड़ और तना जो है वह लंबाई में शीर्षस्थ विभज्या की सहायता से बढ़ते हैं, एपिकल मेरिस्टेम की सहायता से बढ़ते हैं। इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्रियों में प्राथमिक वृद्धि के अलावा उनकी मोटाई भी बढ़ती है। इस वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। यह एक बीजपत्री जड़, मूल और तने में नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म के तने और मूल में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। ठीक है, जो ऊतक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं उन्हें पार्श्वी मेरिस्टेम, संवहन कैम्बियम तथा कार कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, फिर आपने संवहन कैम्बियम के बारे में पढ़ा कि संवहन कैम्बियम क्या है। तो मेरिस्टेमी सतह, मेरिस्टेमी सतह जो संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम को काटती है उसे संवहन कैम्बियम कहते हैं। संवहन कैम्बियम कौन होता है? जो जाइलम और फ्लोएम को काटती है उसे संवहन कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, शैशव तने में यह जाइलम और फ्लोएम के बीच एकल सतह के रूप में खंडों में होती है, बाद में एक संपूर्ण छल्ले का रूप ले लेती है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा कैम्बियम का छल्ला बनना। इसमें आपने देखा कि द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम के बीच स्थित कैम्बियम को अंतःपूली कैम्बियम कहते हैं। द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम के बीच स्थित कैम्बियम को अंतःपूली कैम्बियम कहते हैं। मध्यांश किरणों की कोशिकाएं, मेडुलरी रेज की कोशिकाएं जो अंतःपूली के समीप होती है, अंतःपूली कैम्बियम के समीप होती है, ए मेरिस्टेमी विभज्य हो जाती है और एक अंतरापूली कैम्बियम बनाता है। ठीक है, इस प्रकार कैम्बियम एक अखंड छल्ला बन जाता है। ठीक है, जब यह छल्ला बन जाएगा तब क्या होगा? तो कैम्बियम छल्ले की क्रिया क्या होगी उसको देखते हैं। कैम्बियम छल्ला सक्रिय हो जाता है और बाहर तथा भीतर दोनों ओर नई कोशिका बनाता है। जो कोशिकाएं पित्त की ओर बनती हैं वे परिपक्व होने पर द्वितीयक जाइलम बनाती हैं और जो बाहर परिध की ओर बनती हैं वे द्वितीयक फ्लोएम बनाती हैं।
कैम्बियम भी प्राय भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है, जबकि बाहर की ओर इतना सक्रिय नहीं होता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जाइलम अधिक बनता है तथा द्वितीयक फ्लोएम कम बनता है। द्वितीयक फ्लोएम जो है वह शीघ्र ही एक सघन पिंड बन जाता है। अंततः प्राथमिक और द्वितीयक फ्लोएम धीरे धीरे दब जाते हैं, सनय सनय दब जाते हैं, क्योंकि द्वितीयक जाइलम लगातार बनते रहते हैं, अखंड रूप से बनते रहते हैं। प्राथमिक जाइलम केंद्र में अथवा केंद्र के आसपास लगभग वैसे ही बने रहते हैं। ठीक है, कुछ स्थानों पर कैम्बियम पैरेन्काइमा की एक सकरी पट्टी बनाते हैं। कुछ स्थानों पर कैम्बियम क्या करते हैं? कुछ स्थानों पर कैम्बियम पैरेन्काइमा की एक सकरी पट्टी बनाते हैं। यह पट्टी द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम से होकर अरी दिशाओं में जाती है। द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम से होकर पट्टी किधर जाती है? अरीय दिशाओं में जाती है। इसे द्वितीयक मज्जा किरण कहते हैं। द्वितीयक मज्जा किरण कहते हैं। इसको आप फिगर में देख सकते हैं। यह आपका द्वितीयक मज्जा किरण है यह। ठीक है, जो अरीय दिशाओं में बाहर की तरफ जाती है, द्वितीयक मज्जा किरण, प्राथमिक मज्जा किरण यह है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि प्रारंभ में जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है। ठीक है, बाद में यह सक्रिय हो जाता है और एक रिंग बनाता है। रिंग बनने के बाद यह सक्रिय हो जाता है और द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम बनाने लगता है। ठीक है, द्वितीयक फ्लोएम, प्राथमिक फ्लोएम बाहर की ओर आ जाते हैं और द्वितीयक जाइलम जो है अंदर की ओर बनता रहता है। प्राथमिक जाइलम जो है सेंटर या आसपास ही रहता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।